पानी का कोई पता नहीं लगा पाया है किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा भी कि ये पानी आखिर आता कहाँ से है। काफ़ी साफ़ और स्वच्छ जल ये मुझे नज़र आ रहा है। नमस्कार, मैं सोनू कैमरामैन राहुल के साथ आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। शेखावाटी के मिनी हरिद्वार, शेखावाटी के हृदय स्थल, अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा ये गाँव। आज हम आपको ऐसे ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय गांव के सफ़र पर आपको लेकर चलेंगे। यहाँ के पानी को लेकर क्या रहस्य जुड़ा हुआ है और हम यहाँ के मंदिर और पानी के रहस्य को लेकर यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह पानी आता कहाँ से है। मेरे सामने यह जो सूर्य कुंड आप देख रहे हैं, यहाँ की खास बात यह है कि 72 किलोमीटर अर्थात 24 कोसीय पैदल परिक्रमा लोग यहाँ पर पूरी करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के आधार पर यहाँ भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। पुराणों के आधार पर पापों से मुक्ति के लिए लोग यहाँ सूर्य कुंड में स्नान करते हैं। लोहागरल से भगवान परशुराम का भी नाम जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि परशुराम ने यहाँ हय्यई क्षत्रियों से युद्ध करने के पश्चात युद्ध किया था और अपने पापों से मुक्ति पाई थी। यह जो आप मंदिर देख रहे हैं, यह काल भैरव का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर ये एक नाला लगा हुआ है जहाँ से पवित्र जल निकलता है। अभी तक इस पानी का कोई पता नहीं लगा पाया है किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा भी कि यह पानी आखिर आता कहाँ से है। काफ़ी साफ़ और स्वच्छ जल यह मुझे नज़र आ रहा है और पानी की आप रफ्तार देख सकते हो। काफ़ी तेज़ गति से यह पानी बह रहा है और यह पानी अविरल लगातार ये पानी 24 घंटे ऐसे ही बहता रहता है। और ये पास में ही सूर्य कुंड यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर यह गोमुख बना हुआ है जहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ से जल लेकर जाते हैं और इसमें सूर्य कुंड के पानी में यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। ये जो आप मेरे पास में आप ये जो सूर्य मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर के साथ कई लोगों की विश्वास जुड़े हुए हैं, कई लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, कई सारी इसमें मान्यताएं जुड़ी हुई है। तभी तो कहते हैं ना कि सबसे बलवान है काल और काल से भी बलवान है एक व्यक्ति की आस्था। यही तो है अद्भुत, विश्वसनीय, कल्पनीय। मिलते हैं यहाँ के मंदिर के पुजारी से और जानते हैं मंदिर और पानी की सच्चाई क्या है। मैं इस समय लोहागरल धाम के पीठाधीश्वर जी महाराज के पास में मौजूद हूँ। हम इनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे कि यहाँ के लोहागरल के जो सूर्य कुंड का पानी का रहस्य है वो क्या रहस्य यहाँ का जुड़ा हुआ है और क्या रोचक यहाँ की कहानियाँ हैं और सूर्य मंदिर को लेकर क्या इतिहास यहाँ का जुड़ा हुआ है। सारी जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। राम राम। राम राम, जय श्री राम। सबसे पहले झुंझुनू हमारा चैनल पर आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का, लोहागरल रामानुज मठ पर। आप इस क्षेत्र में, हम जिस प्रकार शेखावाटी अंचल के इस पौराणिक क्षेत्र में आते हैं और धरती के पहले तीर्थ पर आप लोग यहाँ पधारे हो, आपको इस तीर्थ के बारे में, यहाँ की जो इतिहास के बारे में अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको लगेगा कि ये तीर्थ तो हमारे धरती का पहला तीर्थ है। इस तीर्थ के बराबर तो कोई तीर्थ ही नहीं है धरती पर। तो शेखावाटी अंचल का, गरीबों का, काश्तकारों का और ख़ास करके जो ऐसा ही व्यक्ति जो अपने आप में कहीं ना कहीं खाली भगवान की सेवा के घर में बैठ के सेवा करने वाला व्यक्ति जो आज तक कोई तीर्थों पे नहीं गया हो, शेखावाटी अंचल में झुंझुनू, सीकर, चूरू, इन ज़िलों के अंदर इस तीर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। ये तीर्थ तो धरती का पहला तीर्थ है, पौराणिक तीर्थ है। इस तीर्थ पर तो पता नहीं कितने देवताओं ने यहाँ तपस्या की है, कितने ऋषियों ने यहाँ तपस्याएँ की हैं, कितने हमारे सनातनी हैं जो हमारे समाज को जिन्होंने सुधार किया, उन्होंने यहाँ पर आके दर्शन किए, तपस्याएँ की हैं। तो मैं आप लोगों को इस तीर्थ के बारे में बताना चाहूँगा कि जो सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर यहाँ का मुख्य केंद्र है। ये पूरा तीर्थ जो है 72 किलोमीटर में बना हुआ है। 72 किलोमीटर में तो पूरा का पूरा परिक्रमा क्षेत्र, जो सूर्य क्षेत्र की जो परिक्रमा लगती है, जो भादव में भी लगने वाली है, और इसके अंदर 7 तीर्थ, 7 धाराएँ आती है। प्रमुख धारा लोहारगल है। लोहारगल सूर्य क्षेत्र नामक तीर्थ स्थल कैसे बना और ये तीर्थ यहाँ पर जलधारा क्यों प्रवाहित हो रही है, यहाँ जलधारा अनवरत क्यों चलती है, और इस सूर्य भगवान की यहाँ क्या प्रधानता है, सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर यहाँ क्यों बने हैं, इसके बारे में आपको बताऊँगा मैं। ये सूर्य कुंड और इसके 72 किलोमीटर में पहले समुद्र था। भगवान विष्णु का धरती का पहला मत्स्य अवतार जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे हुआ
इसको ब्रह्म क्षेत्र के नाम से उस समय जाना जाता था। ब्रह्म क्षेत्र में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, शंखासुर नाम के राक्षस का यहाँ पर वध किया गया भगवान के द्वारा। और जो भगवान के हाथ से जो मरता है वो भगवान के श्री चरणों में चला जाता है, तो भगवान ने उसको अपनी पूजा में रख लिया। जो शंख से हम जो आरती पूजा में काम में लेते हैं, भगवान के श्री चरणों के और जो शंख रखा जाता है वह है शंखासुर ही है, जो भगवान की शरण में जाने के लिए उसने शरणागत के लिए भगवान से क्षमा याचना की और प्रभु हुआ कि आप मुझे अपनी शरण में रख लो। तब से भगवान ने उसको शंख को जो है अपने पूजा में रखा। और यहाँ पर शंखासुर का भगवान ने जब वध किया और वेदोद्धार किया, वेद इस जल से निकाले, क्योंकि यहाँ 72 किलोमीटर के सरोवर में जब समुद्र था तो भगवान विष्णु की गद्दी पे बैठने के लिए शंखासुर ने सनातन धर्म की चोरी की, और सनातन धर्म वेद पुराण उपनिषदों की चोरी करके जल में छुप गया था। उस समय भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया, मत्स्य अवतार लेके शंखासुर का वध किया, वेदोद्धार किया। और जब भगवान के मत्स्य अवतार ग्रहण करने से मछली का जब भगवान ने अवतार लिया, मछली के रूप में जल में प्रवेश किया, तब भगवान के श्री चरण इस जल को प्राप्त हो गए। इस जल में भगवान के चरण छू गए भगवान विष्णु के। तो उस समय ये जो जल था ये इतना पवित्र हो गया कि इसके दर्शन मात्र से मोक्ष होने लग गई। 72 किलोमीटर में जो सरोवर है अब वो मोक्ष प्रदान करने का एक बहुत बड़ा तीर्थ बन गया था। तो सारे जीव प्राणी इस तीर्थ में आते, जिनको पता लगता वो डुबकी लगाते और भगवान के सीधे श्री चरणों में चले जाते। उसका दोबारा जन्म नहीं होता धरती पर। जो सृष्टि क्रम था भगवान का वो बाधित होने लग गया। तो भगवान ने उस समय इस जल को ढकने का निश्चय किया, क्योंकि ये 72 किलोमीटर का सरोवर था बहुत बड़ा। तो उस समय बड़ी चीज़ की आवश्यकता पड़ी। उस समय क्या था कि 2 पर्वत ऐसे हैं हमारे जिनका नाम है माल और केतु। ये दोनों पर्वत जो हैं, ये दोनों भाई हैं, सुमेरु पर्वत के पोते और दोहते हैं। ये अलग अलग है दोनों, माल अलग है, केतु अलग है। ये माल और केतु जो पर्वत हैं, ये दोनों जो है तपस्या कर रहे थे कि हमारा कहीं आरती में नाम आए, तो ऐसा उनका मनोरथ इच्छा थी। तो भगवान ने इन दोनों को तपस्या का फल भी देना था, इस जल को ढकवाना था। तो भगवान ने इनको आदेश दिया कि जाके इस ब्रह्म क्षेत्र को आच्छादित कर दो। तो दोनों पर्वतों ने इसके ऊपर आकर के पंख उड़ते हुए आए और यहाँ पे विराजमान हो गए। तो भगवान ने इनको भविष्यवाणी की कि आपकी आरती में नाम आएगा, और आज से जो तीर्थ है ये कलयुग जब आएगा, जब इस तीर्थ का लोगों को पता लगेगा, उससे पहले लोप रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। भगवान की भविष्यवाणी हुई उस समय। और ये जल जो है ये 7 धाराओं में निकला। पहली धारा लोहारगल, पहले इनके नाम नहीं थे। दूसरी किरोड़ी, तीसरी शाकंभरी, फिर नागकुंड, तपकेश्वर, शोभावती और खोरीकुंड। ऐसे करके ये 7 जलधाराएँ आज तक अनवरत चल रही है। इनमें प्रमुख जलधारा जो है वर्तमान लोहारगल सूर्य क्षेत्र की, ये जलधारा सूर्य कुंड में प्रवाहित होती है। वो जलधारा में अनवरत जैसे जल चल रहा है, तो यहाँ का प्रमुख केंद्र हो गया ये। और इस 72 किलोमीटर के सरोवर को ब्रह्म क्षेत्र जब कहते थे उस समय, तो ब्रह्म क्षेत्र को भगवान ने ढक दिया। ब्रह्म क्षेत्र सरोवर का नाम था, तो ढका गया तो जलधाराएँ निकल पड़ी। वो सरोवर जो है ढक दिया गया, तो आज इसको सूर्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि भगवान परशुराम जी ने धरती पर 21 बार है वंश के क्षत्रियों का मानवर्धन किया था। और उस समय भगवान का जब छठा कला अवतार हुआ, तब यहाँ पर भगवान परशुराम जी ने जो वर्तमान जो सूर्य कुंड है उसको उन्होंने स्वर्ण गठित यज्ञवेदी बना के, सोने की यज्ञवेदी, जितना बड़ा कुंड है उतनी बड़ी यज्ञवेदी बना के यहाँ प्रायश्चित यज्ञ करने का निश्चय किया। जो सूर्य कुंड है उसको उन्होंने स्वर्ण गठित यज्ञवेदी बना के, और पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का स्थान होता है यज्ञवेदी के। तो भगवान सूर्य को आह्वान किया कि आप आके और यज्ञ का भाग ग्रहण करें और मेरा यज्ञ पूर्ण करें, क्योंकि क्षत्रियों का मानवर्धन किया था उन्होंने। तो क्षत्रियों के कुल देवता भगवान सूर्य देव हैं, और सूर्य भगवान के बगैर यज्ञ भी पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि यज्ञ में भी सबसे बड़ा भाग सूर्य का होता है। तो भगवान सूर्य को उन्होंने आह्वान किया और कहा कि अपने पूर्व दिशा का जो भाग है यज्ञ वेदी का, वह आप ग्रहण करें, यज्ञ में आए, जोड़े से विराजमान हो। तो भगवान की आराधना सुन के भगवान सूर्य देव धरती पर आकर नारायण रूप में यहाँ यज्ञ में विराजमान हो गए। और पश्चिम में भगवान का शिवलिंग जो है वहाँ उन्होंने विराजमान किया, क्योंकि पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का स्थान होता है, पश्चिम में रुद्र का होता है यज्ञ वेदी के। तो भगवान सूर्य देव और भगवान शंकर की यहाँ स्थापना हो गई। फिर ये जो पूरा सूर्य कुंड है ये स्वर्ण गठित था। तो भगवान ने जब यहाँ यज्ञ पूर्ण किया तो उनको पंडितों को दान दिए बगैर यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो उन्होंने पंडितों को दान देने के लिए मधुछंदादि ऋषियों की 100 संतानों में से 50 संतानें, जो 50 ऋषि जो थे वो इन कंदराओं में, पहाड़ों में रहा करते थे। माल और केतु जो ये पर्वत है उसमें, ये दोनों भाइयों के इन पहाड़ों में, कंदराओं में ऋषि रहा करते थे। उनको भगवान ने आह्वान किया कि आप आके मेरा यज्ञ का भाग ग्रहण करें और मेरा यज्ञ पूर्ण हो। तो उन्होंने आके भगवान परशुराम जी से यज्ञ का भाग ग्रहण किया। भगवान के पास देने के लिए जो स्वर्ण गठित यज्ञवेदी थी उसी के उन्होंने अपने फरसे से टुकड़े किए। 49.5 टुकड़े हुए, 7 टुकड़े हुए, 1 कोने के 7 टुकड़े किए।
तो 749 टुकड़े जब हुए और उन टुकड़ों को उन्होंने दान में दिया 50 ऋषियों को, तो वह खंडवाइन ब्राह्मण बने, खंडेलवाल ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। जब मत्स्य अवतार हुआ, जब मीना समाज की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ से 4 जातियों की उत्पत्ति मानी गई है। तो ये यज्ञ वेदी ठंडी करे बिगर जो है, ये जो जलधारा है ये कैसे चली वो बताता हूँ मैं आपको। ये जो जलधारा है ये पहले आग्नेय कोण से नहीं आती थी, अग्नि कोण है, अग्नि के और जल के बैर होता है, लेकिन अग्नि कोण से जलधारा कभी प्रवाहित नहीं होती है किसी भी तीर्थ में। लेकिन यहाँ अग्नि कोण से जलधारा क्यों आ रही है? भगवान परशुराम जी ने जब यहाँ प्रायश्चित यज्ञ किया तो यज्ञ वेदी ठंडी करे बिगर पंडितों को दान नहीं दे सकते, नियम है। जब तक यज्ञ वेदी ठंडी नहीं होती है पंडित विदा नहीं होते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि यज्ञ वेदी को ठंडा करने के लिए इस जल को, जो ये जो भीमकुंड से सीधा बहता था जल, इसको आग्नेय कोण से भगवान ने मंत्रों द्वारा निकाला और यज्ञ वेदी ठंडी की। यज्ञ वेदी ठंडी करके वहाँ से उसके 49 टुकड़े किए, 749 टुकड़ों को उन्होंने दान में दिया। एक ऋषि जो है, 50 ऋषि बच गए, उनको उन्होंने आधा टुकड़ा सब कोण कट करते वक्त जो कण झड़े उनको इकट्ठा करके आधा टुकड़ा उनको दिया। ऐसे करके खंडवाइन ब्राह्मण बने, खंडेलवाल ब्राह्मण बने। और खंडेलवाल ब्राह्मणों ने वो टुकड़े जीवनोपार्जन के लिए खंडेला गांव के जिन व्यापारियों को बेचा वो खंडेलवाल वैश्य बन गए। ऐसे खंडेलवाल वैश्य और खंडेलवाल ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। और महेश्वरी समाज की उत्पत्ति भी इसी जगह से मानी गई है। महेश्वरी समाज जो बहुत आज अग्रणीय रहता है, हमारे भारत के जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो भी महेश्वरी हैं, और उनका समाज जो है वो यहीं से उत्पत्तित है, इनकी उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। वह भगवान रामचंद्र जी के वंश के रहे। उन्होंने इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया। लवकुश की पीढ़ी में एक राजा हुए थे, उनको एक दोष लगा था, भगवान सूर्यनारायण ने यहाँ पे उनका दोष निवारण किया और यहाँ उनकी उत्पत्ति मानी गई। वो एक लंबी कथा चली जाती है। मैं आपको पुनः वापस लोहारगल की कथा के बारे में आपको अवगत करा दूँ। जब यहाँ पर जो पर्वतों ने भगवान से वरदान मांगा था, वो वरदान के लिए यहाँ पर जो माँ जगदम्बा की आरती में एक लाइन बोली जाती है, श्री माल केतु में राजते कोटि रतन ज्योति। ये लाइन जो हम आरती के समय बोलते हैं नवरात्रों में, वो लाइन का मतलब ये है कि श्री माल केतु, जो माल और केतु जो पर्वत है, इस पर्वत में माँ शाकंभरी का तृतीय धारा के रूप में विराजमान है शक्तिपीठ, इसलिए वो लाइन बोली जाती है। तो पर्वतों का नाम भी उस समय से चल रहा है। आज ये आरती हम कितने हजारों सालों से बोल रहे हैं, तो वो एक पौराणिक कथा आ जाती है। ब्रह्म क्षेत्र का जो उल्लेख आता है वह पद्म पुराण में उल्लेख आता है, मत्स्य अवतार का विवरण आता है, उस समय ब्रह्म क्षेत्र इसका बोला गया था। और ये पुराणों में इसका बहुत बड़ा उल्लेख दिया गया इस तीर्थ का, धरती का पहला तीर्थ होने के नाते। तो यहाँ पर सभी देवी देवताओं ने आराधना की है, ऋषियों ने यहाँ तपस्या की है, और सभी का यहाँ उल्लेख आता है। हर समाज से जुड़ा हुआ तीर्थ है, यहाँ हर समाज के भवन है, हर समाज से गरीबों का, ये काश्तकारों का, ऐसा व्यक्तियों का ये तीर्थ इसलिए है कि यहाँ काश्तकार व्यक्ति ज़्यादा आते हैं। और अब तो धीरे धीरे सभी आने लग गए, लेकिन वो अभी बहुत कम तादाद में आते हैं। लेकिन काश्तकार व्यक्ति अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ ज़्यादा आते हैं। ये कोई हमारी कोई उत्पत्ति नहीं है, प्राकृतिक है। भगवान ने यहाँ जब इस धरती का निर्माण किया तब से ये जल चल रहा है। और सूर्य भगवान यहाँ साक्षात विराजमान है पूरे विश्व में, क्योंकि भगवान सूर्य जब यहाँ आए थे तो ये स्थान इनको बड़ा रमणीय लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो इन्होंने धरती पर आकर के और भगवान विष्णु की आराधना की, और विष्णु भगवान से इस स्थान को वरदान में प्राप्त किया। तब से इसका नाम दूसरे काल में पड़ा सूर्य क्षेत्र। पहले ब्रह्म क्षेत्र कहते थे, फिर सूर्य क्षेत्र कहने लगे इसको, और आज इसको लोहारगल धाम के नाम से जानते हैं। लोहारगल क्योंकि पांडवों के गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पूरे भारतवर्ष में, विश्व में कहीं नहीं हुई। लेकिन जब उनको बताया गया कि आपकी भीम की गदा, अर्जुन का दांडी धनुष, जिससे आपने दुर्योधन का, कौरवों का वध किया, अपने भाइयों का वध किया है, तो आपको गोत्र हत्या का पाप लगा है, आप लोग तीर्थाटन करें, उससे पहले आपको स्वर्ग में जाने का मार्ग नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा तीर्थाटन तो हम कर लेंगे, लेकिन कहाँ पाप से मुक्त होंगे ये क्या पता लगेगा। बोले जहाँ भी जाओ इन अस्त्रों को जल में धो, जहाँ वह द्रवीभूत हो जाए, गल जाए, वहीं आप पाप से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ आकर के इस लोहारगल क्षेत्र में यहाँ उनके अस्त्र शस्त्र गले, और गलने से इसका नाम लोहारगल पड़ा। लोहे के अर्गला स्वरूप सांकलों के समान जो मोटे मोटे पाप थे वो यहाँ द्रवीभूत हो गए, इसलिए इसका नाम लोहारगल पड़ा। पहले इसको ब्रह्म क्षेत्र कहते थे, फिर सूर्य क्षेत्र कहने लगे। 72 किलोमीटर में को आज भी सूर्य क्षेत्र ही कहते हैं। इसकी परिक्रमा लगती है पूरे की। ये भारतवर्ष की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा परिक्रमा है, गोवर्धन जी की, और यहाँ पे गिरिराज जी की जो परिक्रमा लगती है वो, और एक यहाँ परिक्रमा। ये 84 कोस की वो है, ये 24 कोस की है। तो ये भारतवर्ष की दूसरी बड़ी यात्रा है, और ये भादों में लगती है। और भगवान सूर्यनारायण यहाँ के अधिपति देवता के रूप में सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर यहाँ विराजमान है। इस मंदिर के पीछे भीमकुंड है, जहाँ पांडवों के अस्त्र शस्त्र गले थे, और गलने से इसका तीर्थ का नाम पड़ा था लोहारगल। तो ये वो स्थान है।
और भीम गुफा में पांडवों ने अज्ञातवास पूरा किया था। यहीं पे भीम गुफा है मंदिर के पीछे। एक सबसे बड़ी और रोचक जानकारी आपको दूँ, खाटू श्याम जी को हम इतना मान रहे हैं कलयुग में, क्योंकि भगवान ने कहा है कि कलयुग में मेरे नाम से आपकी पूजा होगी बर्बरिक को। खाटू श्याम जी का शीश भी यहीं से गया हुआ है। उनके ज्योति मंगल पाठ में एक लाइन बोली जाती है, लास्ट में 2-3 पैराग्राफों में आता है, लोहागर सायो बाबू श्याम, ये लिखा है उसमें। ये क्या लिखा हुआ है, इसका कारण ये है कि खाटू श्याम जी का जब शीश युद्ध देखने के लिए सबसे ऊंची चोटी पे अरावली पर्वत श्रृंखला पे रखा गया, इस पहाड़ के ऊपर मंदिर, सूर्य मंदिर के जस्ट पीछे, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी पे रखा गया। लेकिन युद्ध देखने के लिए दिव्य चाक्षुओं की आवश्यकता पड़ती है, और सूर्य भगवान दिव्य चाक्षु के दाता है, नौ नेत्र ज्योति यही देते हैं। तो भगवान सूर्य ने उनको दिव्य चाक्षु दिए युद्ध देखने के लिए, और यहाँ से उन्होंने युद्ध देखा। युद्ध देख के वह खाटू धाम जो है जल में प्रवाहित होकर के और वहाँ जाके निकले। वहाँ खाटू श्याम के नाम से उनका नाम पड़ा स्थान का, और आज वहाँ शीश के दानी की वहाँ पूजा होती है। वो भगवान खाटू श्याम जी का स्थान के रूप में प्रचलित हुआ। तो लोहारगल सब तीर्थों से जुड़ा हुआ तीर्थ है। तीर्थों का गुरु तीर्थ भी इसको कहते हैं। तीर्थों के राजा पुष्कर हैं, क्योंकि गुरु तीर्थ इसलिए कहते हैं, धरती का पहला तीर्थ रहा, और तीर्थों के राजा पुष्कर। 2 ही तीर्थों का नाम उच्चारण होता है बड़े रूप में। तो पुष्कर जो हैं वो तीर्थों के राजा हैं, और गुरु तीर्थ के रूप में लोहारगल की उत्पत्ति मानी गई है। और कलयुग में एकमात्र तीर्थ होगा जो सभी पापों से मुक्ति दिलाने में सार्थक होगा। ये बाकायदा लोहारगल माध्यम में लिखा हुआ है, क्योंकि कलयुग जब अपनी चरम सीमा पे आएगा तो सारे तीर्थ जो हैं वहाँ कहीं ना कहीं नश्वर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उनमें उद्दंडता बढ़ जाएगी। तो यहाँ जब ये धरती का लास्ट का तीर्थ, जो पहले का तीर्थ है, वो लास्ट में लोगों के पास अब प्रचलित हुआ है। 15 साल में लोगों के पास में सामने आया है कि तीर्थ इतना बड़ा तीर्थ है, और आज यहाँ यात्रियों का आवागमन बढ़ गया है। आते रहते हैं यात्री दर्शन के लिए, स्नान करते हैं सूर्य कुंड में। तो ये पूरा तीर्थ जो है ये भक्ति में है। यहाँ 108 मंदिर हैं, यहाँ बहुत सारी अलग अलग संप्रदायों के स्थान हैं, सब कुछ यहाँ पर है। धरती का स्वर्ग कह सकता हूँ इसको। पर्यटक के दृष्टि से इसको बहुत बड़ा तीर्थ बनाया जा सकता है। सरकार अभी यहाँ पे जाग रही है। सरकार, सनातनी सरकार ने यहाँ पे रोप वे पास किया है। अभी इस तीर्थ के लिए हमने परिक्रमा क्षेत्र के लिए पैसा पास करवाया है। उपराष्ट्रपति जी को यहाँ दर्शन के लिए बुलाया था, वो पधारे थे, तो उन्होंने भी इस तीर्थ की पूरी प्रसंग ज्ञान लिया, मेरे से सारी चीज़ें ली, क्या होना चाहिए, पूरा प्लान उनको दिया हुआ है। उसी में से ये रोपवे का प्रोजेक्ट भी आए का है, जो वर्तमान सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इसको पास किया। मेरा मानना है सारे सनातनी हैं, जितने भी हैं, कावड़ियार्थी हों चाहे यात्री हों, वो इस तीर्थ की नहीं, पूरे अपितु पूरे तीर्थों की सुरक्षा करें, मंदिरों की सुरक्षा करें। आप लोगों का मौलिक अधिकार है। हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं, भगवान की सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारा पूर्ण सहयोग आप लें, लेकिन आप लोग स्वतः इस तीर्थ की व्यवस्थाएं सुधारें, गंदगी ना फैलाएं, कुंड में उपद्रव ना करें। स्नान आदि करना है, शांति से स्नान करके अलग जाके वस्त्र पहने। वस्त्रों को यहाँ किसी प्रकार का निचोड़ा नहीं जाए, शरीर को मलना नहीं चाहिए। रात्रि का स्नान जो है वो वर्जित है, रात्रि में तीर्थ का स्नान नहीं होना चाहिए, रात्रि में जल को नहीं छेड़ना चाहिए। तो 9 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्री जो हैं यहाँ व्यवस्थाएं खंडित ना करें। आपकी व्यवस्था बना के आएँ, दिन में आएँ, पूर्ण रूप से भगवान के दर्शन करें, स्नान आदि करें, सबका सहयोग करें। जय सिया राम। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इसको न्यूज़ को जितना अपलोड करें, आपकी जितनी भगवान नारायण आपको उतनी शक्ति दें। जैसे सूर्य भगवान की किरणें चौं दिशाओं में विख्यात हो जाती है सुबह उदय होते ही, वैसे आपका चैनल भी जो है वो आगे बढ़े, ये शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं इस समय आपको लोहागल धाम का प्रसिद्ध मंदिर 5 पांडव द्रौपदी जी के मंदिर का दर्शन आज आप सबको करवा रहा हूँ। में भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, वह पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं धरती पर जन्म लेकर पापियों का नाश करता हूँ। द्वापर के अंतिम चरण में पापियों की वृद्धि हो गई, और तब श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध में पांडवों का सहयोग करके अधर्मी कौरवों का नाश करवाकर विजय दिलवाई थी। महाभारत के युद्ध पश्चात पांडव पापों के प्रायश्चित के लिए तीर्थ करते हुए लोहागल आए और स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित किया था। प्राचीन मान्यता है कि यहाँ के सूर्य कुंड में अस्थियां विसर्जन करने से मोक्ष मिलता है, और उनके परिजनों के लिए यह मुक्ति तीर्थ है। सदियों से इतिहास का रुख बदलता गया, लेकिन सूर्य कुंड और गोमुख से पानी अभी बह रहा है। सूर्य कुंड में साफ नज़र आ रहा है सूर्य कुंड का तल। गोमुख से निकलता पानी यह बता रहा है कि प्राचीन समय से ही पहाड़ों के नीचे कोई बड़ा जल का स्रोत रहा होगा। लिहाजा मैंने स्थानीय लोगों से बात की
तो बताया कि यहाँ के सूर्य कुंड के पानी के अलावा यहाँ अन्य कोई पानी नहीं है। सूर्य कुंड में पार्किंग टाइल्स लगाकर कुंड को आधुनिक रूप दिया गया है। सूर्य कुंड लोहागड़ल की जीवन रेखा है। हिंदू धर्म में किसी भी जल का स्रोत जहाँ रहता है, जहाँ जल प्रारंभ होता है, वहाँ पर पवित्रता मानी जाती है और वहाँ की मान्यता बड़ी होती है। यहाँ की भी मान्यता उसी हिसाब से है। यहाँ का नाम लोहागड़ल अर्थात लोहे के बने औजार पानी में गलने के कारण इस गांव का नाम लोहागड़ल पड़ा। हालांकि हमें बताया गया कि यहाँ पर दूसरा जल का स्रोत भी है जो कि 10 किलोमीटर दूर नागकुंड स्थित है, जहाँ की भी मान्यता आज भी यहाँ से जुड़ी हुई है और त्योहारों के ऊपर यहाँ पर बड़ा आयोजन होता है।